नमस्कार दोस्तों। इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 7 का रेशनल नंबर क्या है। और रेशनल नंबर चैप्टर है, उसमें सब समझना है क्या क्या होता है। ठीक, तो रेशनल नंबर समझने से पहले ठीक है हमको क्या समझना है ये कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे? सबसे पहले ऐसा नंबर जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना, जिसका यूज हम लोग अपने चारों तरफ सामानों को, ऑब्जेक्ट को गिनने में यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। जैसे कि हम पूछे कितना कलम है, तो गिन के बता सकते हैं। कितना बुक्स हैं, कितना कॉपियाँ है, अपने चारों तरफ जो भी चीज सामान होते हैं उसको गिनने में जिस नंबर का यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। उसको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। तो वही लिखा है कि द नंबर दैट बी यूज टू काउंट ऑब्जेक्ट। ऐसा नंबर जिसका हम लोग इस्तेमाल किसमें करते हैं? काउंट करने के लिए। किसका? ऑब्जेक्ट का। चीज सामान को गिनती करने में यूज करते हैं। ठीक, अराउंड अर्थ, जो हमारे चारों तरफ रहता है। और कॉल्ड काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं, या काउंटिंग नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर एक ही होता है। ठीक, तो काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिसका यूज हम लोग ऑब्जेक्ट को काउंट करने में करते हैं, गिनती करने में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 2 3 4 5 इंफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक, इसका प्रॉपर्टीज एक दो है वो समझ लो। तो अगर कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है? 1 लिखा है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, एंड देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर में सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है 1, और सबसे बड़ा होता ही नहीं है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, तो उसका काउंट ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर का नहीं होता है। ठीक, ये समझ लो। अब दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम एक नेचुरल नंबर को एक दूसरे नेचुरल नंबर में जोड़ेंगे, है ना, तो जो सम आएगा, जो उसका जो जोड़ने के बाद जो उसका सम आएगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक, उसी तरह से अगर हम एक नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से गुणा करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। तो वही लिखा बी एड और मल्टीप्लाई। एड मतलब जोड़ना, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करना। बी एड और मल्टीप्लाई एनी टू नंबर, एनी टू नेचुरल नंबर। ठीक, अगर हम किसी नंबर को, किसी नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे, तो द सम, जो योगफल होगा वो, और जो मल्टी प्रोडक्ट होगा, जो उसका मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक, और ये प्रॉपर्टी समझ में आया। दूसरे कंडीशन में क्या होता है, अगर हम एक नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये फिक्स नहीं है कि नेचुरल नंबर ही आएगा। वो नेचुरल नंबर ही हो सकता है, नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता है। सेम उसी तरह से अगर हम एक नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करें, भाग दें, तो जो भागफल आएगा, है ना, वो जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही होगा। नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नेचुरल नंबर का ये प्रॉपर्टी था जो इसमें लिखा है, बी सब्सट्रैक्ट अ नेचुरल नंबर फ्रॉम अनदर नेचुरल नंबर, है ना, और डिवाइड बाय अनदर नेचुरल नंबर। द डिफरेंस और क्वेश्चन, डिफरेंस माने जो एक नंबर से दूसरे नंबर को घटाया जाता है, जो उसका अंतर होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन में जो भागफल होता है। तो डिफरेंस और क्वेश्चन में और मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर। ठीक, समझे में आया ये कि किसी नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से घटाया जाएगा, तो ये फिक्स नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही होगा। नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उससे उसी तरह से डिवाइड किया जाएगा, तो जो उसका भागफल होगा वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो रेशनल नंबर में, नेशनल नंबर चैप्टर है, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या समझे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हम लोग समझेंगे होल नंबर क्या होता है। ठीक, इससे पहले नेचुरल, हाँ, तो इसमें देखना है कि होल नंबर क्या है ना, होल नंबर क्या होता है। पिछले हमने ये समझा कि रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है। अब इसमें है होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है, देखो डेफिनेशन में, होल नंबर बाय टेकिंग जीरो एंड नेचुरल नंबर टुगेदर। नेचुरल नंबर जो हमने बताया था एक से लेके इनफाइनाइट तक जिसको हम काउंट कर सकते हो नेचुरल नंबर है।
तो नेचुरल नंबर में अगर जीरो एक साथ ऐड किया जाए, जैसे लिखा है जीरो, एक जीरो और नेचुरल नंबर एक साथ रखा जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। ठीक, जैसे देखो ये 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनाइट जब नेचुरल नंबर था, इसके साथ में जीरो आ गया तो क्या हो गया, होल नंबर। ठीक, अब दूसरा आता है इंटीजर। क्या होता है इंटीजर, समझो। लिखा है बाई टेकिंग द निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर। ये जो होल नंबर, ये पूरा जो होल नंबर और नेचुरल नंबर एक साथ है, इसको होल नंबर है, इसका निगेटिव ले लेंगे तो इंटीजर बन जाएगा। वही लिखा है बाई टेकिंग निगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर टुगेदर वी गेट इंटीजर। जैसे देखो -1 2 3 इनफाइनाइट से चलते आएगा, -3 4 2 1 -1 0 फिर 1 2 3, तो निगेटिव पॉजिटिव जीरो, ये होल नंबर नेचुरल नंबर के साथ इसका निगेटिव भी है तो क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इसमें तीसरा आता है ये फ्रैक्शन। क्या होता है, तो फ्रैक्शन किसे बोला जाता है, देखो कोई भी नंबर को अगर नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, के फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझिए, फ्रैक्शन जिसको भीम भी बोला जाता है। नंबर ऑफ द फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वेयर बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव इंटीजर। ये दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या बोल देंगे, फ्रैक्शन। अब देखो वी ऑल्सो राइट जीरो एज जीरो अपॉन एन, जीरो अपॉन वन। नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जीरो को भी लिख सकते हैं, तो जीरो क्या होता है, जीरो भी एक फ्रैक्शन होता है। ठीक, इसके बाद हम समझेंगे रेशनल नंबर क्या है।